यार ये ब्रांड बनाने के बारे में तो हम कितना सोचते हैं कि ऐसे ट्राई कर ले, लेकिन इसके तरीके क्या है? कोई इसका बेस्ट तरीका है ब्रांड को बिल्डअप करने का? क्योंकि ब्रांड बिल्डअप को तो बहुत खर्चा होता है, तो ये सब कैसे मैनेज होता है? इसका कोई सोल्यूशन है मैनेज करने का, सीखने का या नहीं? हेलो गाइस, वेलकम टू माय channel. सो गाइस, के हाल चाल? आज का हमारा टॉपिक है व्हाट आर द बेस्ट वे फॉर ब्रांड बिल्डअप। ब्रांड गाइस बेसिकली क्या है कि आप एक प्रोडक्ट है, आपके दिमाग में कोई एक आइडिया है कि यार मेरे दिमाग में ये एक आइडिया है एंड मैं एक इस चीज को ना यूनिक वे से सेल कर सकता हूँ, ठीक है? आप सपोज आपके दिमाग में कोई ऐसा प्रोडक्ट का आइडिया है जो कि बहुत ज्यादा मतलब यूनिक हो, आपको लग रहा है कि हाँ इस प्रोडक्ट में दम है, ये प्रोडक्ट अगर मार्केट में आया नहीं, आपको कोई प्रोडक्ट देख के ऐसा लगा, ठीक है? एंड आपके दिमाग में आइडियोलॉजी जनरेट हुई हो कि अच्छा तो ये वाला प्रोडक्ट जो है इसको मैं अपना खुद का ब्रांड बना सकता हूं, तो खुद का बिजनेस बना सकता हूं, खुद का स्टार्टअप स्टार्ट कर सकता हूं। अब आप जरा सोच के देखो आप कि जब आप ये आइडियोलॉजी सोच रहे हो तो आपके दिमाग में आएंगे कि इसके बेस्ट वेज क्या है, कैसे एक ब्रांड को बिल्ड किया जाता है। तो देखो गाइस, इट्स प्रीटी सिंपल कि एक ब्रांड को ना बिल्ड करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, ऑनलाइन कर लो, ऑफलाइन कर लो, दैट डिपेंड्स। बट सारा खेल ये है कि हम अंडरस्टैंड कैसे करते हैं। देखो किसी भी ब्रांड है, सबसे पहले तो गाइस हमें किसी भी एक ब्रांड की ना यूनिकनेस पता होनी चाहिए। जैसे सपोज हमारा कोई एक ब्रांड है, कॉफी का ब्रांड है, ठीक है? एंड हम कॉफी सेलिंग करने की सोच रहे हैं कि हमने कॉफी का कैफे खोल दिया एंड कॉफी कैफे की हमें सेल को इंक्रीज करना है। अब कॉफी कैफे की अगर हमें सेल्स को इंक्रीज करना है, खुद का कैफे खोलना है, उसमें कुछ यूनिक फ्लेवर्स हमें ट्राई करें, जैसे कैपेचिनो वगैरह, एस्प्रेसो, अमेरिकानो, ये सब तो नॉर्मल है, लेकिन हम कुछ उसमें डिफरेंट करना चाह रहे हैं। जैसे कॉफी में या चॉकलेट स्टाइल का, जैसे स्टारबक्स ने ट्राई किया था, हमारा फेशियल प्रिंट हो जाता है, हमारा फेस उस कॉफी के ऊपर प्रिंट हो जाता है। ऐसा कुछ हम ट्राई कर मतलब क्या स्टारबक्स ने किया एंड उसके बाद उनका वो खुद का यूनिकनेस बन गया। अब आप समझ, आपका तो एक नया कॉफी कैफे का ब्रांड है। अब आप जरा सोच के देखो कि आप क्या ऐसी यूनिक चीज ट्राई कर सकते हो उसमें। जैसे क्या भी कुछ भी हो सकता है, जस्ट इमेजिन आपने कप का शेप चेंज कर दिया या कलर चेंज कर दिया या कप का टेक्सचर चेंज कर दिया, या फिर आपने इको फ्रेंडली कप यूज करना शुरू कर दिया। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। या फिर आपने अपना जो प्लेट वगैरह है या डेकोरेशन है वो कुछ अलग ढंग से किया हुआ है, या फिर आपका जो वॉल का ग्रेडियंट कलर है वो कुछ अलग है, या वॉल के ऊपर जो पेंट का डिजाइन है वो कुछ अलग है, कि मतलब कुछ ना कुछ लाइटनिंग वगैरह चेंज कर दी, डेकोरेशन वगैरह चेंज कर दी, तो वैरायटी में कुछ भी चीजें चेंज हो करने पे वो अलग सा लग सकता है। आप ऐसे कुछ ट्राई कर सकते हो। या फिर आप ऑनलाइन मार्केटिंग का भी यूटिलाइजेशन कर सकते हो कि देखो ऑनलाइन मार्केटिंग का सबसे बेस्ट वे यही है कि आप अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना दो अपने कैफे का। उस पर बेसिकली आपको करना क्या है, एक यूनिक सा लोगो चाहिए, एक यूनिक सा आइडिया चाहिए, एक यूनिक सा स्लोगन चाहिए। जब आपके पास यूनिक आइडिया है, स्लोगन है, तो उसके अकॉर्डिंग से फिर आप उस चीज को बहुत अच्छी ढंग से यूटिलाइजेशन कर सकते हो। लेकिन अब सबसे बड़ी बात आती है कि आपका जो ब्रांड है उस पर आपने सबसे पहले फोकस कर लिया कि अच्छा ठीक है मैंने यूनिकनेस तो देख ली, अब आगे क्या करते हैं? तो देखो गाइस, अब सेकंड आता है स्टेप मनी, यानी कि फाइनेंशियल बजट। हमें पैसों को मैनेज करने की, जैसे सपोज हमारे जो हमें आइडिया तो आ गया, लेकिन हमें नहीं पता कि उसके लिए कितना खर्चा लगेगा, कितने पैसे लगेंगे उसको यूटिलाइज करने के लिए। तो बेसिकली गाइस आप इस पे इंटरनेट रिसर्च कर सकते हो कि एक प्रोडक्ट मार्केट में कितने का बिकता है। जैसे सपोज मैंने कैफे, कॉफी कैफे का एग्जांपल दिया, तो आप रिसर्च करो कि एक कप का खर्चा कितने का आता है एंड उसके बाद बिजली का बिल कितना लगेगा कैफे का। एंड तीसरी चीज आती है कि कॉफी का हम कौन सा ब्रांड यूज करेंगे, वो ब्रांड कितने रुपए का आता है, 50 रुपए का आता है, 100 रुपए का आता है, 150 रुपए का आता है, 200 रुपए का आता है। उसके अकॉर्डिंग से आपको यूटिलाइजेशन करनी होगी, एडजस्टमेंट करनी होगी। एंड उसके साथ आप एडजस्टमेंट करते चले जाओगे तो आपको धीरे 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 बजट मैनेज करना आता है।
एक बार बजट मैनेज होगा, फिर आप कुछ सोचोगे कि मैं और कुछ नई चीज को ट्राई करूं, मतलब और भी कुछ अडॉप्शन, मतलब बेसिकली एक एक्स्ट्रा चीज को यूटिलाइज करूं। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने गेम खेली थी, अगर आप देखना चाहें तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं, लाइव आईएएस पे मैंने उसको गेम खेली थी अभी सुपर मार्केट करके, ठीक है। तो गाइस वो बेसिकली गेम क्या है कि उसमें ना सिमुलेशन है सुपर मार्केट का, ठीक है। तो वो बेसिकली आपको एक्सपीरियंस देते हैं कि आप सुपर मार्केट में कैसे सर्वाइव करोगे, कि आपने एक कमरा है आपके पास, ठीक है, एंड आप सोच रहे हो यहाँ पे मैं खुद की सुपर मॉल, जैसे मॉल नहीं होता, छोटा सा मॉल खोल लूं एंड यहाँ से सेल करना शुरू करूं प्रोडक्ट्स ज्यादा से ज्यादा क्या करूंगा, Amazon फ्लिपकार्ट से परचेज करके एंड उसको मैं सेल करना शुरू कर दूंगा। अब उसमें क्या है कि वो लोग, चलो एक गेम सिमुलेशन है कि उसमें आप डिलीवरी करवाते हो किसी प्रोडक्ट की एंड वो इंस्टेंट होती है, रियलिटी में टाइम लेती है, बाकी आप फास्ट डिलीवरी करना चाहे कर सकते हो। ये भी एक एग्जांपल बन सकता है। अब आपने तो सुपरमार्केट खोलने का सोच लिया, कैफे का सोच लिया, इसी तरह सुपरमार्केट का सोच लिया, ठीक है। आपने 3-4 प्रोडक्ट खरीद लिया कि आपको लगा मार्केट में ब्रेड वगैरह की डिमांड अगर बढ़ेगी तो हमारे क्या बोलते हैं शॉप से ले लेंगे, जो कि बेसिकली आपका छोटा सा मॉल है, आपने उसमें कोल्ड ड्रिंक, पानी की बोतलें, छोटी मोटी चीजें रख दी, ठीक है, कैंडी वगैरह, टॉफी वगैरह सब रख दिए एंड बस फिर उसके बाद आपने आगे सोचा कि अब क्या इसमें ट्राई किया जाए। तो आपने क्या किया, आपने अपना अच्छा सा बैनर बनाया एंड उस पे अच्छा सा डिजाइन लेके अपना नाम लिख के उसको लगा दिया, ठीक है। अब उसको तो आपने लगा दिया, अब आपको देखना ये है कि लोग कैसे आएंगे। देखो ऑफलाइन बिजनेस में क्या होता है, लोग ऑटोमेटिकली आना शुरू कर देते हैं, क्यों? क्योंकि देखो ऑफलाइन बिजनेस में ऐसा होता है ना कि लोग घूमते रहते हैं, सड़क पे घूम रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी शॉप खुली है तो बेसिकली आपका शॉप का एडवर्टीजमेंट हो रहा है ना, वो जो आपका बैनर है, जो आपका लोगो डिजाइन है, ये सब उसका शॉप का एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब वो उसका एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो काफी सिमिलरिटी से आपको अट्रैक्शन फील कराएगा। कोई भी आप सड़क पे चलोगे ना, आपको दुकानें दिखेंगी, अनगिनत दुकानें होती हैं, कोई किसी चीज की दुकान है, कोई फोटो स्टूडियो है, कोई नॉर्मल दुकान है एंड आपके दिमाग में चलता रहता है कि इस दुकान पे अगर आपको उससे वहां से कोई आइटम या प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है तो आप वहां जाके उसे यूटिलाइजेशन कर लेते हो और फिर वहां जाके आप उसे परचेज कर लेते हो, सिंपल सी बात। लेकिन अब जरा सोच के देखो कि आपने तो अपना एक यूनिक सा क्या बोलते हैं अपना दुकान खोल के बैठे सुपरमार्केट की, अब सेल होगा कि नहीं? देखो ऑफलाइन में क्या होता है ना, ये प्रोडक्ट्स होते हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं या ईटेबल प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं। तो ये जो बेसिक फूड प्रोडक्ट्स है ना, आपको पता ही है कि ये मार्केट में कोई ना कोई खरीदेगा ही, तो बेसिकली आपने ये लगा के बैठ गया। अगर आपका एरिया के हिसाब से आप देखते हो कि आपका जो एरिया है वो भरा हुआ एरिया की नहीं, भरा हुआ इन द सेंस क्राउडेड सिटी। अगर वो कोई ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं या किसी बस स्टैंड के पास है या कोई एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे मतलब पीपल्स की क्वांटिटी ज्यादा रहती है, तो आपके वहां सेल्स मतलब प्रोडक्ट के बिकने के चांसेस ज्यादा है। आपकी जो सुपरमार्केट बनाया है आपने, उसमें आपने जो ये पानी की बोतलें, ब्रेड वगैरह के बिकने के चांसेस ज्यादा है। या फिर आपको एक ऐसी जगह देखो जहां पे कोई कॉलोनी हो, कॉलोनी बेसिकली जैसे ये कॉलोनी है, ठीक है, इस तरह के आपने किसी कॉलोनी के बीच में जहां पे जगह है, आपने देखा कि यहाँ पे इधर की कॉलोनी, इधर की कॉलोनी, कॉलोनी के बीच में बना लो, उससे क्या होगा कि कॉलोनी के अंदर जितने भी लोग रह रहे होंगे वो कभी ना कभी बाहर निकल के आपकी शॉप में जाएंगे एंड आपका प्रोडक्ट को ट्राई करके देखेंगे। वो बात अलग है कि प्रोडक्ट है नॉर्मल, प्राइस फ्लक्चुएशन करके तो एक यूनिकनेस आप ब्रांड की इमेज क्रिएट कर सकते हो, अपना खुद की दुकान की छोटी सी इमेज। ये तो हो गया ऑफलाइन बिजनेस। अब ऑनलाइन में अगर आपको ब्रांड बिल्डअप करना है तो उसमें ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। अगर आपको एक मेगा ब्रांड बिल्डअप करना है तो आपको सबसे पहले बनाना पड़ेगा एक लोगो। लोगो बेसिकली होता है डिजाइन जो आप देखते हो, किसी भी ब्रांड को उठा लो, जैसे कोका कोला है, कोका कोला का डिजाइन देखा ही होगा आपने, पेप्सी है, पेप्सी का डिजाइन देखा होगा आपने, हल्दीराम है, हल्दीराम का अपना डिजाइन देखा होगा, बिकानो है, बिकानो का डिजाइन देखा होगा। तो उसका जो डिजाइन है ना वो अपने आप में यूनिकनेस है। अब आप बोलोगे इन्फिनिटी इसमें क्या डिफरेंट है, उन्होंने क्या नया ट्राई किया? यही तो चीज है कि लोगों का डिजाइन सिंपल रखा है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं, हाई फाई कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल। क्योंकि जो ब्रांड की इमेज होती है ना, उसी के बेस पे कस्टमर का ट्रस्ट बनता है एंड अगर कस्टमर का उसके बेस पे ट्रस्ट बनेगा केवल तभी उसके ज्यादा चांसेस हैं सेल होने के। अदरवाइज क्या होगा, आप तो दुकान खोल के बैठ जाओगे, ऑनलाइन बिजनेस भी खोल दोगे, लेकिन सेल होगा कि नहीं, दैट्स अ बिगेस्ट क्वेश्चन। क्योंकि आपने तो ऑनलाइन अपना क्या बोलते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खोल के बैठ गए, ठीक है, आपने क्या देखा, प्रमोशन करना शुरू कर दिया, लेकिन आपको प्रमोशन भी कंटिन्यूअसली करते रहना होगा।
मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे मैं कैफे का एग्जांपल दे रहा था, सुपरमार्केट का एग्जांपल आप समझ गए। अब रही बात कैफे की, तो कैफे में आप क्या कर सकते हो कि उसका ऑनलाइन को कैसे यूटिलाइजेशन कर सकते हो, ऑनलाइन और ऑफलाइन। उसमें बेनिफिट ये है, देखो ऑनलाइन का जो क्या बोलते हैं बिजनेस है ना, वो काफी फ्लक्चुएट होता है, वो कंटिन्यूअसली होता है। लेकिन जो ऑफलाइन वाला बिजनेस है वो तो रेगुलरली चलता ही रहता है। तो बेसिकली आप क्या कर सकते हो, आपने अपना कैफे तो खोल लिया, ठीक है, आपने उसमें सब कुछ कर लिया, लेकिन आप सोच लो मार्केटिंग कैसे करो। तो सबसे बेस्ट वे है सोशल मीडिया का यूटिलाइजेशन करना, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन सब से वीडियोस बनाओ, उसकी प्रमोशन करो। मतलब आपके जो कैफेटेरिया है आपने जो खोला है, उसकी अलग अलग ढंग से अगर आपको वीडियो शूट करना है तो उसकी शूट करो, शॉर्ट वीडियो शूट करो, लॉन्ग फॉर्म वीडियो शूट करो, उसकी प्रमोशन करो, बताओ लोगों को कि ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे है। क्योंकि देखो इंटरनेट पे ऑलमोस्ट 5.5 बिलियन लोग हैं। अभी के हमारी जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की वो 8.2 बिलियन है, ठीक है। तो उसमें से 5.5 बिलियन लोग, तो मतलब 500-550 करोड़ लोग तो पहले से ही इंटरनेट यूज कर रहे हैं। शायद हर कोई इंटरनेट यूज करते हैं, लेकिन फिर भी अभी भी 300-350 करोड़ लोग बचे हैं जो इंटरनेट नहीं यूज कर रहे हैं। तो मतलब बेसिकली वो ऑफलाइन वाले, देखो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, हर किसी के पास इंटरनेट अवेलेबल हो ये जरूरी नहीं है। इट्स अ सिचुएशन बेस्ड, हर किसी की सिचुएशन अलग अलग है, तो इंटरनेट रिक्वायरमेंट भी सबकी अलग अलग है। किसी को ज्यादा रिक्वायरमेंट है, किसी को कम रिक्वायरमेंट है, किसी को लाइव स्ट्रीम है उसको बहुत ज्यादा इंटरनेट की रिक्वायरमेंट है, कोई थोड़ा बहुत इंटरनेट चलाएगा उसको भी एडजस्ट कर लेगा। तो इट डिपेंड्स। अब जैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात करिए, अगर आप किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जॉब कर लो तो वहां पे आपको रूटर की सप्लाई फ्री मिल जाएगी, ठीक है, आपको फ्री रूटर मिल जाएगा। इसी तरह से अगर आप किसी बड़ी कंपनी में काम करते तो वहां पे आपको फ्री इंटरनेट मिलेगा। लेकिन अगर आप ऐसे लोकल एरिया में होंगे तो वहां इंटरनेट इतना मतलब नॉर्मली अवेलेबल हो ना हो, दैट्स द बिग चैलेंज। अब आप सोच के देखो कि आपका कैफेटेरिया का आपको बिजली का बिल भी भरना है, कैफेटेरिया की सेल भी करनी है। सपोज एग्जांपल के तौर पर ले लो, आपने एक दिन का 5 कॉफी बना रहे हो, ठीक है। एक दिन की अगर आप 5 कॉफी बना रहे हो, एक कॉफी में आपका खर्चा लगा लो, अगर आप क्या बोलते हैं 500-550 का ब्रू गोल्ड का डब्बा ले रहे हो, ठीक है, एंड साथ में दूध भी लोगे, दूध के साथ आपको मशीन भी लगेगी जिसकी कॉफी बनाएगी, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो कैलकुलेशन कर दो तो एक दिन का एवरेज चलो 100 रुपए के हिसाब से अगर आप लगा लो, 50-100 रुपए के हिसाब से, तो 50-100 रुपए के हिसाब से अगर आप एक दिन का मतलब एक कप के ऊपर लगा रहे हो, एक नहीं तो आई थिंक 5 कप पे लगा लो कि 5 कप पे आपके 50 रुपए लग रहे हैं, 50 से 100 रुपए, ठीक है। अब ये 50 से 100 रुपए जो आपके लग रही है एक दिन के, तो आप ऑब्वियस बात चाहोगे कि कंटिन्यूअस बेस है, क्योंकि अगर इसको 100 से 100 इंटू 30 कर दो तो 100 इंटू 30 हो गया 3000 रुपए, तो आपके मंथली के 3000, मतलब ये तो मैं बहुत कम बता रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट इससे ज्यादा होता है क्योंकि कॉफी बहुत महंगी आती है। मैं एवरेज अंदाजे से बता रहा हूँ, बाकी मैनेजमेंट में तो देखो इसका खर्चा ज्यादा भी जा सकता है, 3000 से क्या होगा 30,000 हो सकता है। दैट एक्चुअली डिपेंड्स कि वो खर्चा कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। अब आप जरा सोच के देखो, आपको इसकी सेल्स बढ़ानी है, कैसे बढ़ाओगे? लोग तो आ रहे हैं, तो लोग ज्यादा नहीं आ रहे हैं आपकी कॉफी कैफेटेरिया में, तो ज्यादा कैसे आएंगे? तो देखो उसका सबसे बेस्ट वे यही है कि आप उसकी वीडियो बनाना शुरू करो। आप बोलोगे इनफिनिटी हमारी वीडियो कहां से वायरल हो जाएगी? अरे कंसिस्टेंसी करनी बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आपको रेगुलरली थोड़ा थोड़ा वीडियोस बनाओ। अरे बहुत ज्यादा बनाइए, आजकल तो शॉर्ट वीडियोस रील्स इतना चल रही है, आप वही बना लोगे ना थोड़ा थोड़ा भी, उससे भी बहुत बेनिफिट हो जाएगा। क्योंकि देखो अगर आप अपनी कैफेटेरिया आपने खोल रखा है ना, आपको उसकी प्रमोशन करनी है, तो आप अलग अलग एंगल से ना अपने कैफे का मतलब दिखा सकते हो। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, आप ये दिखा सकते हो उन्हें कि हमारा कैफेटेरिया कितना डेकोरेटिव है, या तो आप ये पॉइंट हाईलाइट कर दो, आपका यूनिकनेस। सेकंड पॉइंट आप हाईलाइट कर सकते हो कि हमारे कैफेटेरिया के कस्टमर रिव्यूज क्या है, कस्टमर रिव्यूज की रील बना दो, ठीक है। थर्ड आप क्या कर सकते हो कि आप अपने कैफेटेरिया के जो डेकोरेटिव डिजाइन है ना, उसके प्लेट्स वगैरह के या फिर यूटेंसिल्स वगैरह के, वो ट्राई कर सकते हो। या फिर आप ये ट्राई कर सकते हो कि आप वहां पे जैसे जो उसका ड्रिंक है, मतलब जो उसकी टेस्ट है, उसका टेस्ट करके एक्सपीरियंस दे सकते हो। बेसिकली अपना रिव्यू शेयर कर सकते हो कि हमारे यहाँ पे डिफरेंट कलर के फ्लेवर्स मिलते हैं। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लो, हम इक्लेयर्स की भी टॉफी खाते हैं, कैंडीमैन की भी टॉफी खाते हैं, हम डबल चोको इक्लेयर्स की भी टॉफी खाते हैं। इन सब में डिफरेंस क्या है? मतलब इतनी सारी टॉफियां खाते हैं, हम लंदन डेयरी भी खाते हैं। अब आप बताओ कि आप लंदन डेयरी की टॉफी खा रहे हो, इक्लेयर्स की टॉफी खा रहे हो, डबल इक्लेयर्स की टॉफी खा रहे हो, कैंडीमैन की टॉफी खा रहे हो, फर्क कैसे पता चलेगा आपको? आप बोलोगे कि उसका स्वाद से फर्क चलता है, लेकिन उसमें एक यूनिकनेस क्या है? अब वो यूनिकनेस मैं बताता हूं आपको।
लंदन डेयरी की टॉफी में क्या यूनिकनेस है कि उन्होंने उसको प्रमोट किया है एज अ मिल्क कैरेमल, कि उसके अंदर दूध डाला होता है, कैरेमल होता है, इसी कारण से उसका टेस्ट अलग महसूस होता है। सेकंड, इक्लेयर्स की टॉफी हमें क्यों टेस्टी लगता है, क्योंकि इक्लेयर्स की टॉफी काफी च्यूएबल है, काफी सॉफ्ट है। थर्ड, डबल चोको इक्लेयर्स की टॉफी हमें क्यों टेस्ट लगती है, क्योंकि उन्होंने उसमें यूनिकनेस डाले कि जब आप उसको च्यू करोगे बीच में आपको लिक्विड चॉकलेट टेस्ट करने को मिलेगी। तो उनका यूनिकनेस पॉइंट क्या हुआ कि उनके पास चॉकलेट का, लिक्विड चॉकलेट का फॉर्म है जो उसकी टॉफी के अंदर मतलब जो च्यूइंग आइटम है उसके अंदर है, तो आपको फ्लेवर अलग आ गया। अब चौथी आइटम, हमने इसकी इक्लेयर्स की बात कर ली, डबल चोको इक्लेयर्स की बात कर ली, एंड लंदन डेयरी कैंडीमैन की टेस्ट लगती है क्योंकि वो च्यूएबल है, मतलब बेसिकली आपको च्यूइंग गम का एक्सपीरियंस दे सकती है, कि जैसे सपोज आप च्यूइंग गम खाते हो, च्यूइंग गम में आप उसकी मंचिंग करते रहते हो, फिर उसके बाद वो पूरी तरह से कड़की हो जाती है, फिर आपको खाने का मन नहीं करता। लेकिन कैंडीमैन ने क्या किया, कैंडीमैन ने ऐसी टॉफी बना दी कि आप उसको खाओगे आपको लगेगा ऐसे कि आप च्युइंगम खा रहे हो, तो च्युइंगम नहीं है, वो कैंडी है, जो कंप्लीट हो जाएगी कुछ मिनट के बाद, आज कंप्लीट हो जाएगी। अब जरा आप सोच के देखो, जस्ट इमेजिन कि यहाँ पे कैंडीमैन ने क्या गेम खेला। उन्होंने देखा कि मार्केट में तो पहले से च्युइंगम का ब्रांड है, तो वो अपना ब्रांड कैसे सेट करेंगे, अपना ब्रांड कैसे बिल्डअप करेंगे, तो उन्होंने उसी च्युइंगम का जो क्या बोलते हैं पावर है उसको यूटिलाइज कर लिया। उन्होंने कहा च्युइंगम ही खानी है ना, तो टॉफी के स्टाइल में च्युइंगम खा लो, तो ये उनका यूनिक पॉइंट हुआ। अब इसी तरह से वैरायटी में कंपटीशन चलता रहता है मार्केट में, आज सिंपल एज दैट। अब जब आप खुद सोच देखो गाइस, अब कैफेटेरिया का प्रमोशन तो कर दिया आपने, लेकिन अभी भी आप बोलो कि अभी भी कुछ कमी सी महसूस हो रही है, तो आप क्या कर सकते हो, आप इमेजेस डिजाइन कर सकते हो, आप थंबनेल डिजाइन कर सकते हो, मतलब अगर आप वीडियो यूट्यूब पे डालना चाहते हैं दैट्स ऑप्शनल, अदरवाइज फेसबुक इंस्टाग्राम इज फार मोर देन इनफ इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। तो आप बेसिकली क्या कर सकते हो, आप अपने क्या बोलते हैं फोटोज डिजाइन कर सकते हो, कैंपेन रन कर सकते हो। कैंपेन बेसिकली क्या होता है कि आपको ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग के लिए कैंपेन चलाना पड़ता है कि एड चलती रहे, जैसे टीवी पे देखते हो ना किसी भी ब्रांड की, लेकिन टीवी की जो एड है और ऑनलाइन की जो एड है उसमें जमीन और आसमान का अंतर है। उसका रीजन यही है कि जो टीवी की एड है वो तो डेफिनेटली 100 करोड़ से ऊपर लोग देख ही लेंगे, ठीक है, टीवी की एड को तो कई करोड़ लोग देख ही लेंगे, लेकिन जो मोबाइल की एड है उसको कम लोग देखेंगे। मतलब एग्जांपल के तौर पर अगर आपको मैं एवरेज बताऊं तो एक मोबाइल की एड आपको 100 रुपए के प्रतिदिन के हिसाब से खर्चा लगेगा, उसपे आपको कितने कस्टमर पहुंचेंगे, सिर्फ 5,000, 10,000 या 15,000 है। लेकिन टीवी की जो एड है वो बड़े लेवल पे चलते, तो 50 करोड़ या 100 करोड़ लोगों तक जा सकती है। मतलब बेसिकली टीवी जितने लोग देखते हैं, ऑब्वियस बात है टीवी तो हर कोई देखता है, लेकिन मोबाइल को चलाते हैं, नो डाउट। बट ये बात, इसमें इतना डिफरेंस क्यों, आप बोलोगे ना इन प्राइसेस में इतना डिफरेंस क्यों है? इन प्राइसेस में इतना डिफरेंस इसलिए है क्योंकि टीवी के बारे में तो हर कोई जानता है, टीवी की एड्स को तो आप स्किप नहीं कर सकते हो, टीवी की एड्स तो चलती रहेगी टीवी पे। जैसे आप क्या करोगे, चैनल चेंज करोगे, किसी और चैनल पे ट्राई करोगे, लेकिन मोबाइल की एड को तो आप इंस्टाग्राम रील में देखते वही करके ऐसे स्क्रॉल कर दोगे। अब वैरायटी ऑफ एड जो होते हैं गाइस, देखो इसकी क्या बोलते हैं, जो प्रमोशन की एडवर्टाइजमेंट होती है, किस टाइप की एड रन करने से कैसे रेवेन्यू मिलता है, उस पर मैं सेपरेट पॉडकास्ट बनाऊंगा गाइस, जिसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा किस टाइप की एड से कैसा कैसा रेवेन्यू जनरेट होता है, कैसा हमें एड लगाते रहना चाहिए। क्योंकि ऑनलाइन मार्केटिंग कैंपेन में बहुत कुछ है, बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को है। आपको लगता होगा सिर्फ बेसिक एड है, ना, बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को। तो इट्स अ वैरायटी कि आप एक अंडरस्टैंड कर सकते हो चीजों को कि आपको कैसे चीजों यूज करना है। तो बेसिकली बेस्ट में यही है कि आप या तो अपने जो ब्रांड आपने बिल्डअप कर लिया, यूनिकनेस को बना ली, उसकी प्रमोशन के लिए आप यूटिलाइज करते हो कम पैसे। अगर आपके पास पैसे नहीं है बहुत ज्यादा एंड आप चाहते हो कि उसको यूटिलाइज नहीं किया जाए, तो आप क्या कर सकते हो गाइस कि आप सबसे पहले तो अपने प्रोडक्ट की यूनिकनेस बना ली, उसके बाद उस प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट के लिए आप वीडियोस बना के डाल सकते हो। सबसे बेस्ट वे, सबसे फ्रीएस्ट वे बता रहा हूं कि आप ये ट्राई कर सकते हो, ठीक है। आप फिर वीडियोस बना के उसकी प्रमोशन करनी शुरू कर सकते हो। धीरे धीरे एंगेजमेंट आनी शुरू होगी लोगों की, मतलब यही कुछ 5,000, 10,000 लोगों तक पहुंचनी शुरू होगी। एकदम तो नहीं जाएगी, तो धीरे धीरे करके
जाती जाएगी जाती जाएगी जाती जाएगी, एंड फिर उसके बाद आगे आप उसमें क्या बोलते हो और भी चीजें यूटिलाइजेशन कर सकते हो, उसकी फोटोज डिजाइन कर सकते हो, फोटोज बना सकते हो, एंड फिर उसके बाद अलग अलग आप वैरायटी चीजें ट्राई कर सकते हो, फिर आप लोगों को बता सकते हो, पैम्पलेट बांट सकते हो। क्योंकि देखो आजकल पैम्पलेट बांटने का टाइम बहुत कम है, क्योंकि बहुत लोग इंटरनेट ही यूज करते हैं। पैम्पलेट भी आजकल ऑनलाइन विजुअल पैम्पलेट मिलते हैं, कि ऐसा नहीं है आपको पैम्पलेट कहीं जाके बांटने पड़ेंगे, बताने पड़ेंगे, ऑनलाइन आप विजुअल पैम्पलेट भी बनाओगे तो भी लोग देख ही लेते हैं, वो उस फोटो को या देख के एंगेज हो जाएंगे, फिर उसको फोटो को देख के आप उसको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हो, अपना एड्रेस दे सकते हो, या फिर अपना गूगल पे का स्कैन क्यूआर कोड दे सकते हो, स्कैन करके आप पे कर दो। जैसे ऑनलाइन अमेज़न फ्लिपकार्ट का बिजनेस चलता है यार, ऑनलाइन अमेज़न में भी अगर आपको फ्लिपकार्ट से कोई भी प्रोडक्ट को खरीदना है तो आप क्या करते हो, आप बेसिकली अमेज़न पे जाते हो, प्रोडक्ट को बाय कर लेते हो, उनको पे कर देते हो ऑनलाइन। बस उसी तरह से आप इस तरह से ये यूनिकनेस क्रिएट कर सकते हो कि मेरे जो कैफेटेरिया का मतलब वर्क है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो बेसिकली कि क्या बोलते हैं, आपने इसकी एड बना ली, मतलब एड क्या फोटो बना ली, ठीक है, उस फोटो में क्यूआर कोड डाल दिया, उस क्यूआर कोड को स्कैन करने से बंदे के पास पे का ऑप्शन आ जाएगा, जैसे पे हो जाएगी वो रिक्वेस्ट आपके पास आएगी, एंड फिर आप उसका जो एड्रेस है वो यूटिलाइजेशन मांगोगे, एंड वो एड्रेस देखते ही आप उसको होम डिलीवरी की ऑप्शन अवेलेबल कर सकते हो। क्योंकि फॉरेन कंट्रीज जितनी अब्रॉड की कंट्रीज है ना, वो ये चीज पहले से ही अडॉप्ट कर चुके हैं, तो वहां पे आप बेसिकली अगर वहां पे कोई भी कैफेटेरिया सब होगा ना, उनकी ऑनलाइन प्रेजेंस है, बिकॉज दे नो द पावर ऑफ ऑनलाइन प्रेजेंस, एंड but we are living in a kind of a rural area. That is the main reason we think that offline business is the biggest business, because offline business is running from historical eras, but the online business is just a beginning. The online era of the business is just a beginning, and it is just revolutionizing with time. Time to time updates will arrive, and as ever updates will arrive. According to that, the items will utilization will work, and the prices might fluctuate as well. मतलब कि prices भी fluctuate होंगे उसके according से। अब यही बात है गाइस कि ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि हमें एक ब्रांड को बिल्डअप करने के लिए कैसी कैसी चीजों को यूटिलाइजेशन करनी है, कम से कम में करनी है या ज्यादा से ज्यादा। आजकल तो सबसे बेस्ट वे है, आजकल तो गूगल का जेमिनी है यार, गूगल के जेमिनी से सब कुछ पूछ लो, वही आपको बता देगा कि फाइनेंशियली कैसे एडजस्टमेंट करनी है। क्योंकि देखो क्या है यार, अब जितना ज्यादा इन चीजों को एक्सप्लोर करोगे उतनी ज्यादा चांसेस है कम से कम अमाउंट में एंड कम से कम टाइम में अपने ब्रांड को ग्रो कर सकते। ब्रांड बिल्डअप करने के लिए सिर्फ अंडरस्टैंडिंग का खेल है सारा, कि आप मार्केटिंग कैसे करेंगे, अंडरस्टैंड कैसे करोगे चीजों को। जब तक आप प्रॉपरली डीपली चीजों को अंडरस्टैंड नहीं करोगे, तब तक आपके लिए ब्रांड बिल्डअप करने चैलेंज लगेगा यार ये तो बड़ा मुश्किल है, एक ब्रांड बिल्डअप करना बड़ा मुश्किल है, मेरे पास उसमें पैसे ही नहीं है। लेकिन अगर आप दिमाग लगाना शुरू कर दोगे तो फिर आपको समझ जाएगा कि मैं अगर अपनी पॉकेट मनी भी सिर्फ यूटिलाइज कर लूं ना, सिर्फ पॉकेट मनी के जरा से पैसों से ही मैं काम कर सकता हूं। मतलब कि एग्जांपल के तौर पर ले लो, किसी को लगता है कि ब्रांड बिल्डअप करने के लिए मेरे पास लाखों रुपए होने चाहिए, 50 लाख होने चाहिए, 10 लाख होने चाहिए। मैं कह रहा हूं 5,000 से भी एक ब्रांड बिल्डअप हो जाता है। अब आप बोलोगे 5,000 से? हाँ 5,000 छोड़ो और कम कर लो, 1,000 रुपए से स्टार्ट कर लो। आप बोलोगे कैसे इन्फिनिटी, इतने कम पैसों में 5,000 10,000 तो किसी की बात हो सकता है, इतने कम पैसों में हम कैसे ब्रांड को बिल्डअप कर सकते हैं। तो देखो वो सारा खेल अंडरस्टैंडिंग का है ना। अब देखो आप इतने कम अमाउंट में एक ब्रांड को कैसे बिल्डअप कर सकते हो, आप उसकी ऑनलाइन प्रेजेंस क्रिएट कर सकते हो। एक बार आपने ऑनलाइन प्रेजेंस क्रिएट कर दी, फिर आप उसको आगे ऑफलाइन आउटलेट खोल सकते हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप एक दुकान खरीद लो, एक स्टॉल खरीद लो या फिर एक आउटलेट खोल लो, तो आप क्या कर सकते हो, आप बेसिकली ऑनलाइन उसकी प्रेजेंस क्रिएट करना स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि ऑनलाइन तो आप कम पैसों में एडजस्ट कर लोगे, वीडियो बनाने सबको आती है, ठीक है, आप बेसिकली ये काम कर सकते हो, उससे आप प्रमोट कर सकते हो अपने ब्रांड को। मतलब आपको कॉफी का डिजाइन क्या है वो दिमाग में सोचो। आजकल तो कितने सॉफ्टवेयर हैं, एआई ही आपको कितना कुछ बना के दे देगी फ्री में, आप उनसे बनवाओ एंड उसको यूटिलाइजेशन करो एंड बस फिर आप जब उनका टाइम टू टाइम यूटिलाइजेशन करते चले जाओगे, देन उसके बाद देयर इज अ चांस
कि आप उसका आउटलेट खोलने को सोचो कि मतलब आपका जब ऑनलाइन प्रेजेंस एक अच्छे खासे लेवल पे बन गया, देन देयर इज अ चांस कि आप उसको ऑफलाइन प्रेजेंस में क्रिएट कर सकते हो। बिकॉज देखो ऑफलाइन, इन दी ऑफलाइन प्रेजेंस you require a wide amount of money because you have to pay the electricity bill, you have to pay the amount like for example the prices purchase, the goods you have purchased, उन सबके आपको आइटम्स का जो बजट है वो मैनेज करना पड़ेगा, उसका खर्चा देना पड़ेगा। एंड साथ में आउटलेट जो आपने खोला है, दुकान का बिजली का बिल है, पानी का बिल है, खाना जो आप खा रहे हो, उन सबका छोटा मोटा जो खर्चे, बेसिक खर्चे, मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं होता बट इतना बेसिक होता ही होता है, ठीक है। तो आप उनको यूटिलाइज कर सकते हो। लेकिन गाइस आप जरा सोच के देखो ना, जस्ट इमेजिन कि आपको कम से कम पैसों में एडजस्टमेंट करने का एक चैलेंज होता है ना, सबसे टफेस्ट चैलेंज यही है सर्वाइवल। एक ब्रांड को सर्वाइव करवाना, उसका सर्वाइवल क्रिएट करना इज द बिगेस्ट चैलेंज, क्योंकि अगर आप उसको सर्वाइव करवा पाओगे केवल तभी एक चांस है कि वो ग्रो कर जाएगा, अदरवाइज तो क्या ही है, अदरवाइज तो इट विल बी लाइक जस्ट अ नॉर्मल थिंग कि आपको लगेगा कि ब्रांड तो बन गया, चलेगा नहीं चलेगा पता नहीं, जैसे वही वाली बात होगी यूट्यूब चैनल तो खोल दिया, चलेगा नहीं चलेगा पता नहीं, अरे भाई वीडियो तो डालनी पड़ेगी ना आपको, मेहनत तो आप ही को करनी पड़ेगी। हार्डवर्क नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे तो कैसे ग्रोथ होगी? ग्रोथ भी तो तभी होगी ना जब आप उसको कंसिस्टेंटली करते रहेंगे एवरी सिंगल डे, या फिर एक दिन, 2 दिन, कुछ दिन की गैप में कुछ ना कुछ कंटेंट डालते रहेंगे, तभी तो ग्रो करेगा। एंड सेम फॉर एग्जांपल के तौर पे आप ले लो कैफे का आउटलेट का ऑनलाइन बिजनेस, तो उसमें भी आपको रील्स तो बनानी पड़ेगी, फोटोज भी तो डालनी पड़ेगी ताकि लोगों तक पहुंचे ना वो। क्यों? देखो आपकी फोटो में कुछ 5 लोगों ने देख लिया, 10 लोगों ने देख लिया, 50 लोगों ने देख लिया, इस तरह से वैरायटी में। अब जरा सोच के देखो, आपको बड़ी ऑडियंस तक जाना तो आपको एड्स लानी पड़ेगी ना, एड्स लाके जल्दी पहुंचेगी बड़ी ऑडियंस तक। उसको एसईओ बोलते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इंस्टाग्राम मार्केटिंग करने का, तो आप उससे कर सकते हो। या फिर अगर आपका कोई इन्फ्लुएंसर है, कोई बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी, आप यूटिलाइज कर दो, वो बात अलग है कि सेलिब्रिटी जो है वो बहुत ज्यादा चार्ज करेंगे, तो छोटे मोटे कोई इन्फ्लुएंसर को उससे बातचीत करके अपना खुद का उसकी प्रमोशन करवा दो, एंड उसकी जो छोटा सा इन्फ्लुएंसर की जो ऑडियंस है वो एंगेज हो जाएगी उस प्रोडक्ट के साथ। इसी तरह से ग्रो करते हैं। जैसे अगर आपको पता होगा कि जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको कैसे ब्रांड एंडोर्समेंट मिलती है, वो ऐसी तो मिलती है, पार्टनरशिप करना, ब्रांड मिलना, एंड फिर उसके अकॉर्डिंग से बस ब्रांड मिलते रहते हैं, पार्टनरशिप होती रहती है, एंड उसके अकॉर्डिंग से वो यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड फिर उसी से उनके जो जिन ब्रांड्स को डील्स मिल रही है, इन्फ्लुएंसर का फायदा कि उनको अर्निंग हो रही है उससे, ठीक है, उनकी प्रमोशन हो रही है, एंड साथ में प्रमोशन किसकी हो रही है? ब्रांड की भी। मतलब देखो इन्फ्लुएंसर तो जो प्रमोट हो रहा है सो हो रहा है, साथ में ब्रांड भी तो प्रमोट हो रहा है, तो ब्रांड का जो बिजनेस है उसके पीछे जितने लोग काम कर रहे हैं वो भी तो साथ में यूटिलाइज कर रहे हैं ना। तो इसी तरह से आप जरा अंडरस्टैंड करके देखो गाइस कि आप कई बहुत तरीके हैं, देयर आर न्यूमेरियस वेज टू ग्रो द ब्रांड। यू कैन आइदर सर्च ऑन द गूगल और यू कैन हियर एनी पॉडकास्ट, बट द सिंपलेस्ट वे, द सिंपलेस्ट एंड द इजीएस्ट वे टू बिल्ड द ब्रांड is by firstly understanding and observing its uniqueness. If you know its understanding and observe after observation, you know its uniqueness of that brand, then there is a chance you could understand the utilization of financial budget. कि मतलब आप उसके financial budget को utilization कर सकते हो। आप जरा खुद सोच के देखो ना गाइस कि आपको यहाँ पे समझने वाला खेल ये है कि इतने कम पैसों में एडजस्टमेंट कैसे करें। तो आपको सबसे पहले अगर आप ऑब्जर्व और अंडरस्टैंड किसी चीज को कर लेंगे तो फिर उसके बाद तो आप बड़े आराम से उसको आगे उसका सोल्यूशन ढूंढेंगे कि फाइनेंशियली कैसे मैनेज करना है, एटसेट्रा एटसेट्रा चीजें। तो देखो भाई क्या है ना, इसमें आपको सबसे बड़ा खेल यही है, किसी भी एक ब्रांड को ग्रो करने में सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि हर चीज कैसे एडजस्ट की जाए। मतलब बेसिकली अगर आप ब्रांड बिल्डिंग करोगे, आपको लोगो डिजाइन के लिए कोई बंदा चाहिए, क्रिएटिव फील्ड में कोई बंदा चाहिए, ठीक है, नहीं तो फिर आपको कोई मार्केटिंग के लिए बंदा चाहिए, नहीं तो फिर आपको कोई प्रोडक्ट मैनेज करने के लिए बंदा चाहिए, नहीं तो आपको कोई एचआर चाहिए, वो बहुत सारी चीजें होती है। या तो आप छोटे लेवल पे ब्रांड खोल लो, स्टार्टअप खोलो तो बात अलग है, लेकिन अगर बड़े लेवल पे खोल रहे हो तब तो इट्स
क्वेश्चनेबल, इट्स क्वाइट क्वेश्चनेबल क्या मैनेज कैसे करोगे सबकी सैलरी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर आप किसी को अपने साथ रखोगे तो डेफिनेटली आपको उसको सैलरी तो देनी पड़ेगी। हाँ वो बात अलग है कि वो आपका कोई क्या बोलते हैं क्लोज फ्रेंड हो, साथ में हो, तब तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो कोई इशू नहीं, मैनेज कर सकते। लेकिन फिर कोई बात है, देखो सैलरी तो सभी को चाहिए, बिना सैलरी के फ्री में कोई काम करेगा नहीं करेगा, दैट्स द क्वेश्चन। तो बस उसी के हिसाब से आप अंडरस्टैंड कर सकते हो चीजों को गाइस कि आपको चीजों को कैसे समझना है। तो बेसिकली अगर आप छोटे लेवल पे किसी ब्रांड को बिल्ड करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले तो बजट मैनेज करने के लिए सोचना पड़ेगा। बजट से सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका ब्रांड है किस चीज का, आपको अपने ब्रांड की कैटेगरी पता होनी चाहिए। अगर आपको अपने ब्रांड की कैटेगरी पता है ना, अगर आपको अपने ब्रांड की कैटेगरी पता है तो ऑटोमेटिकली आपको सोल्यूशन मिलेगा। आपको अपने ब्रांड की क्रिएटिव पार्ट पता है कि ये यूनिकनेस है मेरे ब्रांड में, ये इसका यूनिक पार्ट है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कैंडी मैन का, इक्लेयर्स का, डबल चोको इक्लेयर्स का, कि ये तीन जो है अलग अलग कैटेगरी में, तो इनमें डिफरेंस कैसे आता है तो ये पता है ना, सिर्फ मैंने तो टॉफी का एग्जांपल दिया। अब इन टॉफी के अंदर यूनिकनेस क्या थी वो तो जब तक आपको अंडरस्टैंड और ऑब्जर्वेशन नहीं करोगे तब तक नहीं पता चलेगी ना। ये तो मैंने आपको बता दिया कि कैंडी मैन ने ये मार्केटिंग ट्रिक अपनाई है, डबल चोको इक्लेयर्स ने ये ट्रिक अपनाई है, इस तरह से अलग अलग। अब इसी तरह से कैडबरी डेयरी मिल्क भी अपनाती है ट्रिक। उनकी मार्केटिंग क्या है कि उन्होंने स्टार्टिंग से मार्केटिंग करी है कि वो दूध से, प्योर दूध से बनी हुई क्या बोलते हैं चॉकलेट बनाते हैं। अब इस तरह से अमूल की मार्केट है। अमूल की मार्केट कैसे ग्रो हुई? अरे अमूल की मार्केट कैसे ग्रो हुई कि वो 19 अंग्रेजों के जमाने से, जब ब्रिटिशर्स का राज था, अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा अमूल का ब्रांड, तो उन्होंने बेसिकली स्टार्ट किया था ना, वहां से बिक्री करी थी उसकी, तो वहीं से तो उसकी क्या बोलते हैं उसकी आगे प्रमोशन हुई। तो अब आप जरा सोच के देखो ना गाइस कि आप इसी तरह से अपने छोटे से ब्रांड को भी तो मेगा ब्रांड बिल्डअप कर सकते हो। यार देखो क्या है, आपको तो सिर्फ ये अंडरस्टैंड करने की आपका जो ब्रांड है सबसे पहले तो उसकी टेस्टिंग करके देखो कि वो टिकेगा कि नहीं मार्केट में। अगर वो टिक जाता है, उसकी कुछ टर्नओवर बच जाता है, टर्नओवर इन द सेंस उसका कुछ रेवेन्यू जनरेट हो जाता है, पर रेवेन्यू जनरेट होगा फिर उसके बाद तो बड़े आराम से आप उसको मेगा लेवल पे जा सकते हो। जैसे किसी बड़े इन्वेस्टर के पास जाके आपने बोला सर ये मेरा ब्रांड है, ये मैं करता हूँ, ऐसा चीजें हैं, एंड आपके इन्वेस्टर ने सुन रहा है ओके अच्छा ये ब्रांड है आपका, आप ये कर रहे हो वो कर रहे हो, ठीक है। एंड फिर उसके बाद उसके अकॉर्डिंग से वो डील करता है आपके साथ कि मैं इतने रुपए आप पे इन्वेस्ट करूंगा, इन रिटर्न मुझे उसका रेवेन्यू के बारे में जानना है। तो आप इस तरह से बेसिकली आप चीजों को यूटिलाइज कर सकते हो। आप खुद सोच रहे हो ना गाइस कि ये ही एक बेस्ट वे है अपने क्या बोलते हैं उसको ब्रांड को बिल्डअप करने, क्योंकि ब्रांड बिल्डअप करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है उसका यूनिकनेस, एंड सबसे इंपॉर्टेंट उसका फोकस किस चीज पे है, मतलब फोकस इन द सेंस कि वो बेसिकली फोकस ऐसे समझ लो कि ब्रांड का मेन गोल क्या है, उसकी मेन रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे घड़ी है, अब इस घड़ी की रिक्वायरमेंट क्या है, इसका यूनिकनेस है कि इसका जो कलर है वो ब्राउन ये ब्राउन पट्टी है, ठीक है, एंड इसकी जो एक क्लॉक है, इस पे फिनिशिंग वाला ग्लास है, एंड इसकी जो क्या बोलते हैं टिक टिक की आवाज है वो कुछ डिफरेंट हो सकती है, या फिर आप इसके अंदर का जो कलर का डिजाइन है वो डिफरेंट। ये तो चलो एक फास्ट रखी घड़ी है, लेकिन मैं एग्जांपल दे, ठीक है, इस तरह से आपको चीजों की बारीकियों में जाना पड़ेगा, बिल्कुल गहराई में जब जाओगे ना बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए फिर उस ब्रांड को बिल्डअप करना। क्योंकि जब तक आपको उस ब्रांड की, उस प्रोडक्ट की गहराई में नहीं जाके पता चलेगा ना, तब तक आप उसके लिए बेस्ट आइडियाज भी ढूंढ पाओगे। अदरवाइज क्या लगेगा आपको। अब आप सपोज एग्जांपल देता हूं आपको एक चश्मा है, ठीक है, ये चश्मा आपने डिजाइन करने का सोचा कि चलो यार मैंने ये चश्मा डिजाइन करूंगा, एंड ये चश्मा डिजाइन करूंगा मैं। अब जरा सोच रहे हो आपको चश्मा तो डिजाइन करना है, लेकिन आप इसमें क्या यूनिकनेस डालोगे। चश्मे तो मार्केट में बहुत सारे हैं, ब्लैक कलर का भी चश्मा है, व्हाइट कलर का भी चश्मा है, सर्कुलर भी चश्मा है, रेक्टेंगुलर चश्मा है, स्क्वायर चश्मा है, हेक्सागोनल चश्मा है, कलर फ्रेम चश्मा है, व्हाइट फ्रेम चश्मा है, फ्लेक्सिबल चश्मा है, 360 डिग्री चश्मे है। देखो कुछ कैटेगरी बता दिया, अरे कैटेगरी की तो कोई लिस्ट ही नहीं है, खींच के चलेगा कितनी ले लोगे कैटेगरी। तो आप जरा सोच रहे ना आपको किस कैटेगरी में इसको यूनिकनेस कर सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप स्टार ग्लासेस ट्राई कर सकते हो। स्टार ग्लासेस में आप क्या ट्राई कर सकते हो, बेसिकली जो स्टार के ग्लासेस होते हैं ऐसे करके, तो उसमें आप उसका व्हाइट कलर का रिफ्लेक्शन डाल सकते हो। आई नो
इट्स विल लुक काइंड लाइक यार ये तो फैंसी हो गया थोड़ा ज्यादा, लेकिन व्हाइट कलर के स्टार ग्लासेस इट्स अ यूनिकनेस। यू कैन ट्राई एंड मे बी यू नेवर नो कि आपका खुद का खुद नया ब्रांड स्टार्ट हो जाए। एंड नेम सजेस्ट भी कर देता हूँ, मेरे दिमाग में एक नाम भी आ रखा है, क्या बोलते हैं एग्जांपल के तौर पे स्टार व्हाइट, स्टार व्हाइट। वैसे तो आई थिंक स्टार व्हाइट नाम होगा, नहीं तो आप कुछ भी ट्राई कर सकते हो, स्टार ग्लास ऐसे कुछ करके कुछ भी डिफरेंट नेम ट्राई कर सकते हो। तो ये तो होता है। आप बोलोगे कि ये नाम कैसा सोचते हैं किसी ब्रांड का, अरे इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ मैं बता रहा हूँ, जब तक आप एक ब्रांड की गहराई के अंदर चले जाओगे ना, जब आप एक ब्रांड की गहराई में चले जाओगे तो आपको ऑटोमेटिकली अपने दिमाग में नाम भी समझ में आ जाएगा, इसके लिए मुझे ये ब्रांड का नाम रखना चाहिए। एंड फिर उसके लिए आपको डिजाइन भी समझ आ जाएगा कि मुझे इसमें ये डिफरेंटनेस चाहिए। लेकिन जब तक आप किसी चीज की गहराई में जाके नहीं समझोगे ना किसी प्रोडक्ट को, तब तक आपको वो चीज इतनी अच्छी तरह से उसके लिए सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे। क्योंकि ब्रांड बिल्डअप करेंगे बेस्ट वे तो सभी ढूंढते हैं कि टॉप 10 बेस्ट वे कि ब्रांड जल्दी से जल्दी बिल्डअप हो जाए। अरे कोई मैगी के नूडल्स है क्या 2 मिनट के अंदर बन के तैयार हो गए, कोई मैगी के 2 मिनट के नूडल्स है जो बन के तैयार हो गए। ब्रांड बिल्डअप है, इससे आप रेवेन्यू जनरेट करोगे एंड लोगों को, अगर आपका ब्रांड बिल्डअप होगा आगे भी लोगों को काम दोगे। तो ये करने के लिए गाइस, ये सब काम करने के लिए ऑब्वियस सी बात है ना, आपके पास उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसका नॉलेज होना चाहिए। अगर नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो कैसे आप ब्रांड बिल्डअप करेंगे, फिर आगे कैसे उसको और लोगों तक प्रमोट करेंगे, तो और कैसे आगे और लोगों को सैलरी देंगे। तो यही तो बात है गाइस, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। जब तक आप उसकी सही ढंग से चीजों को समझेंगे नहीं ना, तब तक आपको वो चीज एक क्वेश्चन मार्क लगती रहेगी, टफ लगती रहेगी। इस दुनिया में ना कोई चीज कभी टफ थी, ना कभी है, ना कभी होगी। बस बात गाइस इतनी सी है कि आपको ना चीजों को अंडरस्टैंड करना चाहिए। अगर आप चीजों को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करोगे तो ब्रांड बिल्डअप करना बहुत ईजी हो जाएगा। आप ब्रांड के लिए आपको मार्केटिंग करनी है, अब वो सोशल मार्केटिंग कर लो, सोशल मीडिया मार्केटिंग कर लो, नहीं तो आप ऑफलाइन मार्केटिंग कर सकते हो, ठीक है। इसके साथ साथ आप किसी भी ब्रांड के आपको यूनिकनेस डिजाइन करनी पड़ेगी, उसकी डेकोरेशन वगैरह, कैफेटेरिया डिजाइन करना, या फिर आप उसका कुछ क्या बोलते हैं प्रोडक्ट के बारे में सोच सकते हो। प्रोडक्ट नहीं तो आप उसके क्या बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स के बारे में सोच सकते हो, या फिर मटेरियल के बारे में सोच सकते हो, या फिर आप उसका क्या बोलते हैं डेकोर ऐसा बना दो, कुछ डिफरेंट हटके बना दो। ऐसी तरह से अलग अलग चीजें आप ट्राई कर सकते हो। देखो गाइस, ये एक ना एक सा काइंड ऑफ है ना अंडरस्टैंड कि आपको यूनिकनेस डालनी की चीज है। अब सपोज आपका फ्लावर का बिजनेस है, तो फ्लावर के बिजनेस में बहुत सारी यूनिकनेस डाल सकते हो। फ्लावर के बिजनेस में क्या यूनिकनेस डाल सकते हो कि आप फ्लावर की शेप कटिंग, स्टेप कटिंग इस ढंग से कर सकते हो कि वो अलग सा दिखने लगे, या फिर आप कलरफुल फ्लावर को यूटिलाइज कर सकते हो कि हम जो बुके बना के रहते हैं उसमें स्पेसिफिक फ्लावर्स को चुन के डाल सकते हो, मिक्स्ड फ्लावर बना सकते हो, या फिर आप क्या बोलते हैं नॉर्मली एक स्पेसिफिक हिबिस्कस फ्लावर, या फिर डैफोडिल्स फ्लावर, या ट्यूलिप्स फ्लावर, इस तरह से अलग चीजें आप यूटिलाइजेशन कर सकते हो। लेकिन जब आप सोच रहे हो आपको अगर ये इसका ब्रांड बिल्डअप करना पड़ जाए, तो आप कह रहे थे क्वेश्चन मार्क हो गया ना, अरे मैं फ्लावर का ब्रांड कैसे बिल्डअप करूंगा। तो फ्लावर का भी ब्रांड बिल्डअप हो सकता है, लेकिन वो ब्रांड बिल्डअप कैसे होगा, उसका सबसे इजीएस्ट वे यही है कि प्रमोशन करनी पड़ेगी आपको। उसकी प्रेजेंटेशन इस ढंग से देनी है, उसकी एडवर्टाइजमेंट इस ढंग से करनी है कि लोगों को लगे इस एडवर्टाइजमेंट एंड इस प्रेजेंटेशन में कुछ यूनिकनेस है, कुछ डिफरेंट चीज है। जब आपको उसमें कुछ यूनिकनेस, कुछ डिफरेंट चीज देखने को मिलेगी, देन देयर इज अ चांस कि आप उस चीज को एक मेगा लेवल पे भी ट्राई कर सकते हो। अब छोटे लेवल पे ट्राई करना चाहो कर सकते हो, मेगा लेवल पे ट्राई कर सकते हो, लेकिन मेगा लेवल पे आप तभी ट्राई करेंगे जब तक कुछ रेवेन्यू, टर्नओवर, ट्रस्ट बन जाएगा उस चीज के ऊपर कि हाँ मेरा इस चीज के कोई भी प्रोडक्ट है एंड ये आइटम है, इससे रेवेन्यू भी बन रहा है, टर्नओवर भी बन रहा है। जब रेवेन्यू बन रहा है, टर्नओवर बन रहा है, उस चीज से आपको ट्रस्ट हो रहा है कि हाँ ये ग्रो कर जाएगा, तो बस फिर आप रिस्क ले सकते हो। रिस्क गाइस तभी लिया जाता है जब आपको उस चीज के ऊपर ट्रस्ट है कि आने वाले 4 साल, 5 साल या 7 साल के बाद इसका कुछ एक डिफरेंट प्रॉफिट होगा, या फिर एक डिफरेंट आउटकम देखने को मिलेगा। लेकिन गाइस सारा खेल यही है कि आपको समझना पड़ेगा, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो आइटम है, वो किस
स्पेसिफिक एरिया में हो, या तो आप मल्टी ब्रांड क्रिएट कर सकते हो कि मतलब मल्टी चीजें सेल कर सकते हो, तो फिर किराने की दुकान होगी। लेकिन जो ब्रांड बिल्डअप किया जाता है वो स्पेसिफिक आइटम को चूज करके बिल्डअप किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर आपको कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, तो आप सबसे पहले कुछ कोडर्स को हायर करोगे, कोडर्स को बोलोगे यार कोडिंग करो, कोडिंग कर लिया अब आपने, अब चलो हमारे लिए सॉफ्टवेयर डिजाइन करो। उन्होंने सॉफ्टवेयर डिजाइन कर दिया, उसका यूआई यूएक्स डिजाइन क्रिएट किया, एंड उसका जो यूआई यूएक्स डिजाइन है उसके अकॉर्डिंग से, जो उसका यूआई यूएक्स डिजाइन है उसके अकॉर्डिंग से आपने उनकी मदद ली, क्रिएटिव टीम की मदद ली, साथ में कोडर्स ने उसको कोड कर दिया, एंड वो एक स्पेसिफिक टारगेट होगा कि वो कोई किसी कोड को डीबग कर सकता है, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, इस तरह का आपने सॉफ्टवेयर डिजाइन कर लिया। एंटीवायरस सबसे बेसिक है जो कि आई थिंक मार्केट में सेल होता ही रहता है, ठीक है। आपने ये सब चीजें ट्राई कर ली, एंड फिर उसके बाद आपने उसको सेल पर डाल दिया एंड अपना प्रमोशन करना शुरू कर दिया। मतलब आपके पास खुद की एमएनसी कंपनी है, कॉर्पोरेट कंपनी है, आप वहां पे जाके उसे सेल कर सकते हो। उस ढंग से फिर वो ग्रो करेगा नहीं करेगा, दैट डिपेंड्स। अब इसी तरह से आपने खुद का ब्रांड बना लिया। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे देख लो अवास्ट एंटीवायरस या क्विक हिल एंटीवायरस, ये बेसिक जो क्या बोलते हैं एंटीवायरसेस है, ये बेसिक एंटीवायरस जो होते हैं गाइस, इनके ब्रांड को बिल्डअप होगी ना। अवास्ट का एंटीवायरस बिल्डअप है, कोई हिल का एंटीवायरस बिल्डअप है, K9 सिक्योरिटी का एंटीवायरस बिल्डअप है। तो इस तरह से अलग-अलग जो एंटीवायरसेस हैं ब्रांड्स अपने बिल्डअप करते हैं ना, वो कुछ तो यूनिकनेस देते होंगे। अब सोचो देखो ब्रांड तो बहुत सारे हैं, एंटीवायरस तो बहुत सारे मार्केट में, प्ले स्टोर पे सर्च करो एंटीवायरस, इतनी लंबी लिस्ट आएगी। इसी तरह से अगर आप पीसी पे एंटीवायरस सर्च करोगे इतने सारे एंटीवायरस आएंगे, लेकिन आप फिर भी कुछ स्पेसिफिक एंटीवायरस भी देखते हो, नॉर्मल एंटीवायरस होगा इस तरह से, क्योंकि वो उस ढंग से अपने आप को प्रमोट करते हैं। वो एंटीवायरस उस ढंग से अपने आप को शो करते हैं, शोकेस करते हैं कि वो जो छोटी छोटी स्पेसिफिक आइटम्स है ना, वो हाईलाइट कर देते हैं कि यार हमारे एंटीवायरस में ना आपको ये देखने को मिलेगा, हमारे एंटीवायरस में तो ये है। इसी तरह से तो सेल होती है। अब इसी तरह से जब तक स्टेबलाइजेशन नहीं होगी, सेल स्टेबलाइज नहीं होगी, तब तक क्या, तब तक इट विल बी जस्ट अ थॉट। देखो सोचने पर आप सोच सकते हो कि यार मैंने एक ब्रांड बिल्डअप करूंगा, करोगे कब, वो तो सोचो ना। अगर आप करना चाहते हो तो करो, रिसर्च करो, एटलीस्ट रिसर्च तो कर सकते हो। अगर सोचो आपके पास फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं है, फाइनेंशियली आप सोच रहे हो कि मैं एक ब्रांड बिल्डअप करने के लिए मेरे को फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, एटलीस्ट रिसर्च करके तो रख लो, रिसर्च करके उसकी फाइल बना के रख लो, एंड फिर आपको एक ऐसा इंसान देखने को मिले जो क्या बोलते हैं उस चीज के लिए सोल्यूशन कर सके, तो बस फिर आप वहां से उसकी हेल्प ले सकते हो। इसी तरह से गाइस चीजों को अंडरस्टैंड किया जाता है। हमें सोल्यूशन ढूंढने पड़ते हैं, ब्रांड बिल्डअप हमें करना है, जुगाड़ भी हमें करना है, हर चीज एडजस्ट हमें खुद करनी पड़ेगी गाइस, क्योंकि देखो कोई करके नहीं देगा। अब सोचो आपने ब्रांड के लिए पकी पकाई खीर ही भेजे, अरे खीर बनाने में तो मेहनत है, आपको चावल धोने पड़ेंगे, उसके साथ आपको दूध चाहिए, उसको पकाना पड़ेगा, चावल को भिगोना पड़ेगा। मैं खीर भी बना के दिखाऊंगा गाइस, कभी देख लेना मेरी वीडियो में, उसमें खीर बनाऊंगा। मेरे में आइडिया नहीं आता है वही होगी खीर बनेगा, मैं वो वीडियो में बना के। तो इस तरह से पकी पकाई खीर बनाने में तो मेहनत है, इस तरह से रोटी बनाने में मेहनत है, तो हर चीज में गाइस मेहनत लगती है। सेम ब्रांड बिल्डअप करने में भी मेहनत लगती है, एंड मेगा ब्रांड बिल्डअप करने में उससे ज्यादा मेहनत लगती है। तो आप इसी चीज से अंडरस्टैंड कर सकते हो गाइस, इन छोटी छोटी चीजों से आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। क्या पता, आप ये सोचो ना, क्या पता आपका एक छोटा ब्रांड आने वाले टाइम में कुछ बड़ा ब्रांड क्रिएट कर दे, कुछ बड़ी पिक्चर क्रिएट करे। तो इसी तरह से चीजों को अंडरस्टैंड किया जाता है। आपको अपने आप को मोटिवेट करना होगा कि आपकी अगर ब्रांड सेल कम हो रही है, आप अपने आप को मोटिवेट करते रहो। क्या पता अगले दिन हम होंगे कामयाब, एक दिन इस तरह से सोचते रहो कि ये हमारी शुरुआत है, अगले दिन हमें और चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इसी तरह से सिचुएशन बाय सिचुएशन चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हो। जब चीजों को अंडरस्टैंड करना शुरू कर दोगे ना, तो आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा, हाँ ये छोटा सा ब्रांड को मैं बड़े लेवल पे लेके जा सकता हूँ। लेकिन बड़े लेवल पे कैसे लेके जाओगे, बड़े लेवल पे आपको लेके जाने के लिए उसका सोल्यूशन ढूंढने पड़ेंगे। सबसे पहले उसे छोटे लेवल पे सर्वाइव करवा दो। अगर आपका ब्रांड बहुत बेसिक छोटे लेवल पे सर्वाइव कर गया, तो बड़े लेवल पे भी सर्वाइव कर जाएगा। सिंपल है। हाँ वो बात अलग है, बड़े लेवल पे कंपटीशन बहुत ज्यादा मिलेगा, छोटे लेवल पे ज्यादा कंपटीशन नहीं मिलेगा। अगर आपका लोकल एरिया में आपने आउटलेट खोला है तो बहुत ज्यादा कंपटीशन देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप बड़े लेवल पे, बहुत बड़े लेवल पे आउटलेट खोलोगे, देन देयर इज अ चांस
देन देयर इज अ चांस कि कंपटीशन देखने को मिलता है। बड़े बड़े तो और भी बड़े बड़े ब्रांड्स होंगे ना कंपटीशन के लिए, वो भी तो देखेंगे अच्छा ये कौन सा ब्रांड है जो हमारे टक्कर में आगे, तो कंपटीशन समझ लो कोई लेवल बनाने का कंपटीशन हो सकता है। तो इस तरह से चीजों को आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, एज सिंपल एज दैट। अब देखो भाई सारा खेल है अंडरस्टैंडिंग का, ऑब्जर्विंग का। अब ये करने के लिए गाइस, ब्रांड बिल्डअप करने के लिए आपको यही है, फाइनेंशियली मैनेज करना आना चाहिए, यूनिकनेस पता होनी चाहिए उसकी, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसका फोकस किस चीज पे होगा, ब्रांड का, उस गोल का, उसके ऊपर आपको अंडरस्टैंड करना होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल आप सोच लो मर्चेंडाइज आपको खोलनी है, तो आप मर्चेंडाइज खोल सकते हो यार, बेसिक मर्चेंडाइज खोल सकते हो। जैसे आपका आपके पास कोई ब्रांड लोगो है, 3D लोगो डिजाइन करके उसे प्रिंट करके आप खोल सकते हो। अगर आप वो नहीं करना चाहते तो आप उसको मर्चेंडाइज, अगर आपका ऑनलाइन प्रेजेंस बहुत अच्छी बात है तो आप उसकी मर्चेंडाइज खोल के कर सकते हो। तो इस तरह से आप सोल्यूशन ढूंढ सकते हो, किसी भी तरह का ब्रांड बिल्डअप किया जा सकता है। सारा खेल यही है कि हम उसको कैसा बिल्डअप करना चाहते हैं, बड़े लेवल पे, छोटे लेवल पे या बिगिनिंग पे। क्योंकि देखो जब तक हम आइडिया को सोचते रहेंगे, आइडिया तो सबके दिमाग में आता है कि मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, तो करो ना। जब सोच लिया है कि वो करना है तो हकीकत में भी तो करो ना वो साबित। तो वो हकीकत में करने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स तो लेने पड़ेंगे ना। अब फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं मिला तो इंटरनेट की मदद लो ना कहीं से तो उसका सोल्यूशन निकलेगा ही ना। तो इस तरह से ही एक ब्रांड को अगर आपको बिल्डअप करना है, आपको सॉल्यूशंस खुद ही तो ढूंढने पड़ेंगे। आपके पास सॉल्यूशंस चल के नहीं आएंगे। कुआं कुएं के पास, मतलब जो वो कहावत है ना कि प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता, तो आपको जाना पड़ेगा कुएं के पास। तो अगर आपको कुएं के पास जाके उसमें मेहनत करके बाल्टी को डालना पड़ेगा अंदर, एंड उस पानी को निकालना पड़ेगा ताकि आप पी सको। मेहनत तो आप ही को करनी पड़ेगी ना गाइस। अगर आप नहीं करोगे तो क्या होगा, वो कुआं तो वही है आपके। आप तो बस सोच लो कि मैं उस कुएं में एक दिन जरूर जाएगा, पता नहीं कब जाएगा, वो यू नेवर नो। तो बस इसी चीज का मेन रीजन है गाइस, दिस इज द मेन थिंग कि आपको चीजों को अंडरस्टैंड करना चाहिए। मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, बट इन द रियल वर्ल्ड आप इस चीज को थोड़ा सा टेंशन, स्ट्रेस या प्रेशर वगैरह में लेके चल सकते हो, लेकिन ये इतना ज्यादा मतलब इट्स लाइक बहुत ज्यादा वैसा नहीं है, इट्स सब कॉमन, बहुत बेसिक है, ठीक है। तो इन चीजों को आपको अंडरस्टैंड करना आना चाहिए कि आपका जो ब्रांड है उसका फोकस किस चीज पे है, उसमें हम क्या यूनिकनेस डाल रहे हैं, उसकी बजट को हम कैसे मैनेज करें। जब हम ये सब चीजें समझ आ जाएगी ऑटोमेटिकली, जब ये चीजें हमें समझ आ जाएगी ना, फिर ऑटोमेटिकली वो चीज आपको सोल्यूशन देना शुरू, आपको आइडियाज आने शुरू हो जाएंगे। ये ट्राई करना चाहिए, ऐसे मैनेज होगा, ऐसे मार्केटिंग चलाएंगे, ऐसे कैंपेन करेंगे, ऐसे एडवर्टाइजमेंट करेंगे, बस इस तरह से चीजों को चलाया जाता है। एज सिंपल एज दैट। बाकी अगर आपको बहुत ही ज्यादा टेंशन स्ट्रेस हो रहा है तो सबसे बेसिक चीज जो मैं सबको सजेस्ट करता हूं अपने हर पॉडकास्ट में, मंत्रा चैंटिंग एंड मेडिटेशन। आई नो बोलोगे क्या एंटिटी है, तो हर पॉडकास्ट में बोलता है। देखो यार मेडिटेशन में पावर है, तभी तो बोल रहा हूं ना, मेडिटेशन करना चाहिए हर रोज। मंत्रा चैंटिंग करो, मंत्र उच्चारण करो या छोटे छोटे मंत्र, उसका भी अगर आप उच्चारण करोगे उससे आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। इस तरह से आप मेडिटेशन कर सकते हो। छोटे छोटे लेवल पे आप जब मेडिटेशन करोगे ऑटोमेटिकली चीजें अंडरस्टैंड हो जाएगी। अब ये सारा क्या यही है कि आपको इन चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए सोल्यूशन क्या चाहिए। अगर आपको टेंशन स्ट्रेस है तो मेडिटेशन करो ना, मेडिटेशन करो, मंत्र चैंटिंग करो, बेसिक मंत्र सबको पता है। ओम ओम का भी जाप पढ़ लो ना 1-2 मिनट हर रोज, उससे भी काम हो जाएगा। ओम का जाप कर लो या फिर कुछ और चीजों पर मंत्र उच्चारण कर लो। बस इस तरह से वैरायटी ऑफ चीजें आप ट्राई कर सकते हो, एज सिंपल एज दैट। अब आपको सोच के देखो ना गाइस कि ये तो होंगे बेसिक सॉल्यूशन कि हमने अपने माइंड को कंट्रोल किया, अपने माइंड को शांत किया। जब हमने अपने माइंड को शांत कर लिया, माइंड को शांत कर लिया, तो ऑब्वियसली बात है ना ब्रांड बिल्डअप के लिए फिर शांति से सोचिए, क्योंकि हमें काम एंड चिल माइंड चाहिए आइडियोलॉजी सोचने के लिए। अगर हम बहुत ज्यादा हड़बड़ी में रहेंगे, जल्दी में रहेंगे, टेंशन स्ट्रेस में रहेंगे, तो क्या होगा, तो वो चीज जो है ना गाइस, फिर वो चीज प्रॉपरली वर्कआउट नहीं होगी। तो इसी कारण से दिस इज द बिग रीजन कि कोई भी ब्रांड बिल्डअप करते हुए ज्यादा टाइम तक सर्वाइव क्यों नहीं कर पाता। क्योंकि जब भी कोई भी ब्रांड बिल्डअप होता है ना, तो ब्रांड बिल्डअप होने के बाद आपका टर्नओवर बढ़ रहा है, आपकी सेल होनी शुरू हो जाएगी, हम हड़बड़ी कर देते हैं, जल्दी में ना चीजों को प्रोसेस आउट करना शुरू कर देते हैं, बड़े उसको क्या बोलते हैं, बड़े लगते हैं। लेकिन फिर सारा खेल वही है, जब तक आप चीजों को अच्छी तरह से समझेंगे नहीं तब तक
वो जो चीज है ना गाइस, वो आपको सिर्फ और सिर्फ एक आइडियोलॉजी लगने लगी है, आपका सर्वाइवल होना लेस हो जाएगा। दिस इज द मेन बिगेस्ट रीजन कि जब भी कोई ब्रांड बिल्डर की रिजल्ट आप देखते होगे, कोई भी कितना भी बड़ा बिलियनर हो, ट्रिलियनर हो, मिलियनर हो, वो सब सुबह उठ के मेडिटेशन क्यों करते हैं? दे नो कि उनको कैसे चलाना है अपना पूरा दिन। अगर उन्हें पूरा दिन चलाना है तो डेफिनेटली उन्हें मेडिटेशन करते रहना पड़ेगा ना। अगर मेडिटेशन करते रहेंगे तभी तो अपना दिमाग शांत रहेगा, अदरवाइज क्या होगा? अदरवाइज तो कुछ नहीं है गाइस, अदरवाइज तो सिर्फ एक क्या बोलते हैं क्वेश्चन मार्क बन के रह जाएगा एंड आप सोचते रहोगे ब्रांड तो बिल्डअप हो जाएगा, पता नहीं होगा नहीं होगा, बट ऐसे लगता रहेगा। रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा ना गाइस। छोटा रिस्क ले लो, बहुत बेसिक लेवल का रिस्क ले लो, बहुत बड़ा ना लेके स्टार्ट तो छोटे से होता है। हर चीज छोटे लेवल से स्टार्ट होती है, फिर वो बड़े लेवल पे जाती है। बस इस तरह से चीजें वर्कआउट होती है। आज सिंपल है ये तो बूंद बूंद से सागर बढ़ता है, तो जब तक बूंद बूंद उसमें डालोगे नहीं तो सागर समुद्र नहीं बनेगा। तो इसी के कारण से दिस इज द मेन रीजन कि कोई भी ब्रांड जब बिल्डअप किया जाता है, अगर उसका क्या बोलते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कोई ब्रांड बिल्डअप होती है ना, तो वहां पे क्यों इतने लोगों को रखते हैं? एचआर को रखते हैं, ह्यूमन रिसोर्स को रखते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को रखते हैं, साथ में वो एडवर्टीजमेंट के लिए क्रिएटिव टीम को रखते हैं, साथ में मैनेजमेंट के लिए रखते हैं, मार्केटिंग के लिए टीम को रखते हैं। क्यों रखते हैं इन सब टीम्स को? दिस इज द मेन रीजन। क्योंकि उनको उनकी जरूरत है, उसके बिना उनका ब्रांड कैसे बिल्डअप होगा? लोगो डिजाइन के लिए बनना चाहिए, ठीक है, प्रमोशन करने के लिए बनना चाहिए, प्रोडक्ट को मैनेज करने के लिए बनना चाहिए, मार्केटिंग करने के लिए बनना चाहिए, हर एक वैरायटी ऑफ कैटेगरी में हमें बनना चाहिए। एज सिंपल एज दैट। इसीलिए कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जॉब मिलती है एंड कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जॉब करके सैलरी मिलती है। as simple as that। इसी तरह से हर चीजों वर्कआउट होती है। लेकिन फिर गाइस वही बात है ना, देखो ये तो हो गई कॉर्पोरेट वर्ल्ड की तरफ। अब नॉर्मल जब कोई छोटा सा बिजनेस खोलते हैं तो हम ज्यादा सोचते हुए नहीं है, हम बोलेंगे ये खर्चा वर्चा को मैनेज कर लेंगे, जुगाड़ उगाड़ कर लेंगे, यहाँ से थोड़ा बहुत पैसे लगाएंगे, यहाँ से थोड़ा बहुत पैसे लगाएंगे, अपना कोई दियारी दोस्त है, चलो भाई अब मिलके अपना खुद का ब्रांड खोलेंगे, ऐसे सोचते हैं। लेकिन वही बात होती है ना, प्रॉपर स्टेप बाय चेन सिस्टम में जब तक आप चीजों को करेंगे नहीं, तब तक क्या, तब तक वो चीज आपको क्या बोलते हैं क्लैरिफिकेशन दे पाएगी, तब तक आपको वो चीज लगती रहेगी कि ये प्रॉपर सिस्टमैटिक प्रोसेस में हो रहा है। जब तक कोई चीज प्रॉपर सिस्टमैटिक डिसिप्लिन प्रोसेस में नहीं होगी ना, तब तक क्या होगा, तब तक वो चीज प्रॉपरली बंद होगी। बस एज सिंपल एज दैट। तो इसी कारण से कभी भी एक अगर आप ब्रांड को बिल्डअप करते हो ना, देन उसके लिए आपको हर एक चीज के पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, उसको हाईलाइट करते रहना पड़ेगा कि मुझे ब्रांड बिल्डअप करने के लिए ये चीज की रिक्वायरमेंट है, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, एज सिंपल एज दैट। ठीक है। एंड एक्स्ट्रा पॉइंट अगर आप बोनस पॉइंट सोचना है तो बोनस यही है गाइस कि देखो आप ना अपने ब्रांड को, अगर आपके पास सॉफ्टवेयर का भी नॉलेज नहीं है तो ड्राइंग तो आती होगी ना, ड्राइंग तो बना सकते हो ना, तो आप ये कर सकते हो अपने माइंड को ना, जब आपने मेडिटेशन करके शांत कर लिया तो माइंड को आंखें क्लोज करो एंड आपने आईज क्लोज कर ली। आईज क्लोज करने के बाद आपके दिमाग में कोई ना कोई प्रोडक्ट को देख के कुछ यूनिकनेस आएगी, आईज क्लोज करते रहो एंड उस प्रोडक्ट की यूनिकनेस को देखते रहो एंड फिर उसका डिजाइन क्रिएट करो। फिर उसका जो अलग अलग करके आप डिजाइन क्रिएट करोगे तो आप उसके अकॉर्डिंग से जब आप उसका डिजाइन क्रिएट करोगे ना, तो फिर उसके बाद आप उस चीज को कोई भी आपका सपोर्टिंग में कोई है उसको दिखाओ कि ये डिजाइन में डिजाइन करा है, ये यूनिकनेस है, हम उसमें ये चीज ट्राई करते हैं, फिर आप ब्रांड बिल्डअप कर सकते हो। एज सिंपल एज दैट। लेकिन फिर गाइस सारा खेल वही है ना, सारा खेल यही है, हम अंडरस्टैंड कैसे करते हैं चीजों को, ऑब्जर्व कैसे करते हैं चीजों को, ब्रांड के लिए बिल्डअप करने के लिए सोल्यूशन क्या ढूंढते हैं, ये ही उसकी क्या बोलते हैं नींव है। मतलब कहते हैं जैसे घर की नींव होती है, तो यही तो उसकी घर की नींव है कि उसकी नींव जो है वो कब कैसे सेट होगी। उसकी नींव सेट होगी जब हम उसकी प्रॉपर रिसर्च करेंगे, डिटेल में जाएंगे, तभी तो हम एक ब्रांड को मेगा ब्रांड के लिए बिल्डअप कर सकते हैं। आप सोचोगे इन छोटे लेवल पे इतनी मेहनत करने की जरूरत है, अगर आप मेहनत कर लोगे तो बड़े लेवल पे ब्रांड सेट कर सकते हो, बहुत मेगा लेवल पे। तो इट्स लाइक दैट। सो इट इज लाइक दैट। आप इस तरह से चीजों को सोच सकते हो, समझ सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, बस और कुछ नहीं है। क्योंकि देखो क्या है, ब्रांड तो कोई भी बिल्डअप कर सकता है, ठीक है। ऑनलाइन प्रेजेंस बनाना कोई मतलब ज्यादा चैलेंजिंग टास्क नहीं, आपको लगेगा नहीं ऑलरेडी ऑनलाइन प्रेजेंस बनाना बहुत चैलेंजिंग टास्क है। अगर आप 500 रील्स डाल दो, एवरेज बताता हूँ वैसे आपको किसी ब्रांड को बिल्डअप करना ना, 500 रील्स डाल दो उसकी, तो आराम से ऑटोमेटिक उसमें एंगेजमेंट आती है। अगर एग्जांपल के तौर पे
आपने किसी एक में कैफे बता रहा हूँ, उसमें 500 रील डाल दोगे। 500 रील पे अगर आपके एग्जांपल के तौर पर लगा लो 1000 व्यूज आ रहे हैं, तो 500 में 1000 कितना हो गया? 500 इंटू 10 हो गया 50,000। 50,000 जाएगा ना? 500 इंटू 10 5000, हाँ 50,000 जाएगा। तो 50,000 व्यूज। इसी तरह से ये तो 100 व्यूज के हिसाब से, ठीक है, 100 व्यूज है ना, हाँ 1000 में 5 लाख चला जाएगा, तो 5 लाख व्यूज हो गए। आप सोच देखो 5 लाख लोगों तक आपकी कैफेटेरिया की फ्री एडवर्टाइजमेंट होगी 500 व्यूज में। एंड इसमें आप फोटोज भी डाल रहे हो, उसके लिए एंगेजमेंट जनरेट हो रही है। एंड फिर आप उसको और बड़े लेवल पे जा सकते हो, यूट्यूब वगैरह या और अलग अलग चीज आप ट्राई कर सकते हो। एंड बस फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? फिर आप उस चीजों को छोटी छोटी बारीकियों को समझना है आपको गाइस। छोटी छोटी बारीकियों को आपको समझना है कि आपको उसको कहां और कैसे यूटिलाइजेशन करनी है। क्योंकि अगर आपको इन चीजों की छोटी छोटी यूटिलाइजेशन करनी है ना, तो आपको डेफिनेटली चीजों को समझना। आज उन चीजों को समझने के लिए आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, आपको फोकस होना चाहिए कि आपका जो ब्रांड है, जो भी आइटम है, जो भी प्रोडक्ट है, वो कैसे बिल्ड अप हो रहा है, वो कैसे ग्रो हो रहा है, वो कैसे फोकस हो रहा है। एंड उसके बाद वो मार्केट में सर्वाइव करेगा कि नहीं। एंड एक चीज और, छोटे लेवल पे कंपटीशन वाली बात होती है, लेकिन अगर बड़े लेवल पे जाओगे डेफिनेटली आपको कंपटीशन भी समझना पड़ेगा कि आपको उसका जो कंपटीशन है, मतलब उसके बड़े लेवल जो आपके सेम सिमिलर टाइप ऑफ ब्रांड्स होंगे, तो उनके बीच में कैसे सर्वाइव करेंगे। दैट इज ऑल्सो अ बिग क्वेश्चन कि उनके बीच में कैसे सर्वाइवल होगा इन सब चीजों का, तो वो भी आपको सोचना पड़ेगा। तब आपको वैरायटी ऑफ मार्केटिंग कैंपेन, वैरायटी ऑफ थिंग्स को ट्राई करना पड़ेगा, सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। मार्केटिंग कैंपेन्स कैसे सर्वाइव होता है, क्योंकि कंपटीशन में सर्वाइव करना इज अ चैलेंज है, बट सर्वाइव हो जाता है अगर आप कंसिस्टेंसी सेल्स के लिए अंडरस्टैंड कर सकते हो, क्रिएटिविटी से, यूनिकनेस से चीजों को ट्राई कर सकते हो। आप सिंपल है। तो आई होप सो गाइस आपको समझ आएगा कि ब्रांड बिल्डअप के लिए बेस्ट वेज क्या है, कैंपेन्स बनाना, उसकी यूनिकनेस एंड फोकस कर रहना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको अंडरस्टैंड और फोकस करने के लिए मेडिटेट करके अपने दिमाग को शांत रखना है, ताकि आप शांत एंड चिल काम माइंड से उसका सॉल्यूशन ढूंढ सके। आज सिंपल है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे फॉर दिस पॉडकास्ट। अगर आज के पॉडकास्ट को सीखने को मिला तो चैनल को लाइक करना, बेसिक को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।